वही सवाल अभी कि आप लोगों के ओपिनियन में लेना चाहती हूँ। सादिया, आपके ओपिनियन में क्या है कि क्या अच्छी बीच में एक दौर आया था जिसमें लड़कियां मैच्योर, हमने भी बड़ी मैच्योर एज में शादी करी क्योंकि जिम्मेदारियां थी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन अभी मेरी भतीजी की शादी हुई 20 साल की है, दोनों पढ़ रहे, जॉब भी कर रहे हैं। लड़का कनाडा में पढ़ भी रहा है, जॉब भी कर रहा है, अभी उसकी भी PR हो रही है, वो भी जा रही है। और दोनों की, मुझे लगता है कि ये एज सबसे राइट एज है शादी करने के लिए, बिकॉज आप अपना बेस्ट टाइम एक दूसरे को देते हैं, आप ज़्यादा टाइम गेन करते हैं, ग्रो करते हैं, आपको पता होता है कि आपने लाइफ में किस जगह जाना है, आपके पास बच्चे पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन सर्टेन एज में हम सब समझते हैं कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स खवातीन के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं कि आप फैमिली नहीं अपनी बढ़ा सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 20 साल वाली एज है ना, तो ब्यूटीफुल एज जिसमें आप अपने हर फीलिंग को इंजॉय करके, और आपको ये पता होता है खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खा कि अल्लाह ना करे आपका वो फैसला गलत भी हो सकता है, तो आपके पास आपकी एज, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने आप को ग्रूम कर सकें, रिकवर कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। चलिए, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के दौरान हमारी यही गुफ्तगू चल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी होती हैं ताकि लोग सच में देख लें, लेकिन हम कहते हैं कि तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है कि ठीक है, चाय तो उन्होंने आपके यहाँ पीनी ही पीनी है तो ट्रॉली पहले से सजी हो, लड़की आए, एक वॉक करे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि लड़की वाले बहुत झूठ बोलते हैं, बताते ही नहीं है बहुत सारी चीज़ों को। लड़की की एज के वाले से झूठ बोला जाता है। आप खुद सोचे, आप कहीं रिश्ता करें तो आपके जी पहले मुझे लड़की का ID कार्ड तो दिखा दें, और ये क्या श्योरिटी कि ID कार्ड पे जो एज लिखी हो वो भी सही एज हो। उसके बाद कोई ना कोई से फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है जो कि लोग खुल के बताते ही नहीं हैं। घर लोगों ने किराए पे लिए होते हैं, आपको पता है, जब रिश्ता लेना हो, और बताते जी हम इस घर में रहते हैं, उस घर से उनका कोई ताल्लुक ही कोई नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो कि बोले जा रहे थे आपसे, इसलिए फ़ौरन वो कहते हैं ना, झट मंगनी पट पिया। ये आजकल के ज़माने में नहीं है, पहले ज़माने में होता था जब बाकी लोग शरीफ होते थे और मयार भी ये देखा जाता था कि लड़का शरीफ हो तो कर दो, शरीफ लड़का है कर दी शादी भाई, तो बाकी खुद कर लेगा। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। मैं बात कर रही थी एज के हवाले से, और क्योंकि आप तो रिश्ते भी कराती हैं, तो आपके नज़दीक सही एज लड़का और लड़की दोनों के लिए क्या है? लड़की की एज जो है, जब वो अपनी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर ले, यानी उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए 22 साल से 24 साल, तब आप उसके लिए 22 साल की उम्र में उसका रिश्ता देखना शुरू करें। 24 तक होते होते हमारे पास जो केसेस आ रहे होते हैं, हम यही थोड़ा सा उनको काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि देखें 22 साल की लड़की है ना आपकी, आपने बहुत अच्छा टाइम आया है आपका और आपने हमसे कॉन्टैक्ट किया है। बाकी ये कि 24 साल तक शादी हो गई। लड़के की एज जो मैं पर्सनल अपना एक व्यू दूंगी, 28 से 30 साल, ताकि वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, मैच्योर हो जाए। उसको मैं ये नहीं कह रही कि देखें, जाहिर सी बात है 28 से 30 साल की उम्र में भी वो कोई लाखों करोड़ों की जायदाद का मालिक नहीं बनेगा, लेकिन इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन इतना हो जाएगा कि उसने जो अपनी तालीम हासिल की है उस बिहाफ पे उसको एक एक्सपीरियंस हो गया, एक उसका जॉब का, अब आगे चल के वो अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है। मेरे फैमिली में इस तरह मौजूद है, मेरे भांजे माशाल्लाह सब प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं माशाल्लाह। अब इस वक्त उनकी एज 28 साल 29 साल है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लड़के की एज 28 से 30 और लड़की की 22 से 24। सही, अच्छा, एजुकेशन कंप्लीट हो जाए बस। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से इकरा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अभी मैंने पूछना है, मेरे ना भाई की हमने रिश्ता करना है, तो हमारी फैमिली में लड़कियां बहुत कम है, तो हमने बाय कहीं करना, तो लड़की की क्या खसूसियात होनी चाहिए? हमारी फैमिली ऐसी है कि सब मिलजुल कर रहने वाले हैं, तो हम कहते हैं कोई ऐसी ना आ जाए जो सबको मतलब अलग करे। हम कहते हैं हमारी जैसी हो। तो इकरा, तो ये आप लोग बेहतर बता सकती है कि आप लोग का घर का माहौल कैसे है और आपको लड़की कैसे चाहिए? अभी हमारे माहौल, घर का माहौल मसला अच्छा, सारे मिलजुल कर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पहले हमारी सबकी शादियां ना आपस में ही हुई हैं। अच्छा। तो अब हमारी फैमिली में लड़कियां बहुत ही कम होती हैं, किसी की एक है किसी की दो। तो अब हमारे पास लड़कियां नहीं है, तो हमने बाहर कहीं से, और हम अपनी फैमिली से आउट भी नहीं करते। ठीक है, अच्छा, फैमिली यानी कि आपने तो बिरादरी में करनी है, अपनी कास्ट में शादी करनी है। और आपकी कास्ट क्या है वैसे?
गुज्जर है आप ही। अच्छा, आप लोग गुजर हैं, ठीक है जी। गुजर है तो आप चाहते हैं कि आप लोग गुजर में, तो फिर यही होगा कि आप लोगों को अपने इर्द गिर्द देखेंगे, अपने इर्द गिर्द, और वो कहना वर्ड ऑफ माउथ से भी हाँ। आप कह सकते हैं कि भी हम जैसे ही घर वाले हों। क्या पता इस शो के बाद, मध्य के शो के बाद ना बहुत सारी गुज्जर फैमिलीज जो आपसे रब्ता, आपसे मिलने की कोशिश भी करें कहीं ना कहीं आपको, और इंशाल्लाह एक अच्छा रिश्ता मिले भाई। इंशाल्लाह भी अल्लाह करे, हम तो सबके लिए दुआ करते हैं। अच्छा, नबीहा जो के हमारे साथ मौजूद है, वो नफ्सियाती पहलुओं को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। नबीहा, अगर मैं साइकोलॉजिकली तौर पे पूछूं आपसे, तो क्या लड़का और लड़की की एज होनी चाहिए कि व्हेन दे आर रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप? और क्योंकि लड़के हमने देखा कि अगर बहुत जल्दी भी शादी हो जाए ना, तो लड़के अभी भी, क्योंकि हमारे लड़के बड़ी देर बाद मैच्योर होते हैं, वो अभी भी खेल कूद में लगे रहेंगे, उनको पता नहीं होता कि भाई शादी का मतलब क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है जो अल्लाह पाक ने उनको दी है इतनी प्यारी बीवी की सूरत में। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 23 साल बेस्ट एज है ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए। 23 साल में जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होती हैं, आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपका माइंड जो है वो बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स को जो है वो इनहेल करने की कोशिश कर रहा होता है। आपको समझ आ रही होती है कि दुनिया क्या है। आप दुनिया में बाहर निकल के ज़ाहिर है पढ़ाई करती हैं, जो लड़कियां आजकल पढ़ रही हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, उनको पता है कि 23 साल की उम्र में वो काफ़ी जो है वो समझदारी की तरफ जा रही होती हैं। 27 साल से 28-30 साल बिल्कुल ठीक है लड़के की उम्र, और इसी उम्र में जो है वो लड़के को शादी करनी चाहिए। इससे ओवर एज भी नहीं होना चाहिए और इससे कम एज भी नहीं होनी चाहिए। लड़के को तो कम से कम कभी भी 20, मैंने आजकल देखा है सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि 20 से 22 साल के जो लड़के हैं और लड़कियां सेम एज हैं, उनकी शादी कर दी जाती है। ये कंपैटिबिलिटी बहुत कम चलती है, इसमें मेंटल कंपैटिबिलिटी ना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों के जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं। और जज्बाती तौर पे 20 साल से और कम से कम 23-24 साल तक के जो लोग होते हैं, उनके जज्बात 23 साल के बाद जाकर जो है वो कंट्रोल होते हैं, जिसमें जज्बातियत बहुत ज़्यादा होती है। आप रिश्ता कभी भी जो है वो सिर्फ जज्बात से नहीं निभा सकते। हाँ, जज्बात से आप एक दूसरे के साथ जुड़े ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के आपके पास जो है वो ट्रिगर्स होने चाहिए, बटन्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आपके पास कोई बड़ा होना चाहिए जो आपको समझा सके कि रिश्ता कैसे निपटा है। अब एक जो लड़की है ना, उसकी उम्र जब 23 साल होती है या 24 साल है, और अगर उसके लिए कोई रिश्ता आया है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप बेटी को उस तरह मेंटली प्रेशर मत दें कि एक रिश्ता आ रहा है और तुमने ऐसे तैयार होना है और तुमने ऐसे उनके सामने प्रेजेंटेशन करनी है और ऐसे आना है। उसके ऊपर छोड़ दें, वो जैसे मर्ज़ी तैयार होना चाहे, जैसे वो कंफर्ट जोन में हो, जैसे वो उनके सामने आके बैठना चाहे, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने उसके मेकअप वाले फेस या बालों के बने हुए हेयर स्टाइल के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। उसके शौहर ने सारी ज़िंदगी उसका मेकअप वाला फेस नहीं देखना। उसकी नेचुरल चीज़ जो है, उसकी नेचुरल फीलिंग्स, उसका नेचुरल फेस, उसकी नेचुरल एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। असल में आपके 70% रिश्ते तो जो है वो इसलिए नाकाम होते हैं कि जब आप लड़की देखने जाते हैं तो उसकी खूबसूरती देख के, उसका रख रखाव देख कर आप उसे पसंद कर लेते हैं। आप किसी भी बंदे को 1 घंटे में कैसे जज कर सकते हैं कि वो क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका एटीट्यूड लेवल क्या है। 4 घंटे में कोई आपके साथ बैठा हो तो नहीं आप कहा गया कि हाँ जी बताइए। कहा गया कि जी आप जरा मुंह धोकर आए कि आपका सच में रंग इतना गोरा है जितना आपका नजर आ रहा है। लड़की को बोला गया, मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो पर्सनली जानती हूँ। अच्छा जी, शमीला हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, कॉल जरा कट किए, चले दोबारा से आप हमें शमीला कॉल करिएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ जो नहीं होनी चाहिए, तो ये करते हैं ना लड़कियों के हवाले से कि लड़कियों का रंग, उनकी एज, ये जो एज का कॉन्सेप्ट निकाल के बैठ जाते हैं ना, कि अगर किसी ने बताया कि हमारी बेटी 22 साल की है लेकिन है वो 24 साल की, तो यहाँ पर देखें, एक तो ख़वातीन की, लड़कियों की एज छुपानी नहीं चाहिए, जितनी एज हो उतनी बता देनी चाहिए। जिनको पसंद होगा वो रिश्ता कर लेंगे। ये किस्मतों के खेल हैं किसी आपके लाइफ पार्टनर का आपके साथ जो है वो अटैच होना, और दूसरे आपके वालिदैन की एफ़र्ट है कि वो अपनी बेटी के लिए जो है वो कितना अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं। और लड़के वालों की भी ख्वाहिश होती है कि जो लड़की उनके घर में आए वो उनके घर को संभाल के रखे। तो 1 घंटे में तो आप बिल्कुल भी नहीं पता कर सकते कि लड़की या लड़का जो है वो किस करैक्टर के हैं या किस तरह का एटीट्यूड लेवल है। लेकिन हाँ, उनके वालिदैन के रवैये से आपको ज़रूर पता चल सकता है कि लड़की की तरबियत जो है वो कैसी होगी, और उसके आने का, बैठने का अंदाज़ आपको बता देता है। लेकिन ये जो फजूल क्वेश्चंस हैं, बालों के हवाले से, चेहरे के हवाले से, स्किन के हवाले से, कलर्स के हवाले से, ये अवॉइड करें जी। किरदार की बात करें, आप किरदार देखें, उसका किरदार क्या है, आपको उसके एटीट्यूड लेवल से, बिहेवियर से पता चल जाएगा कि लड़की जो है वो कितनी शरीफ है, किरदार कैसा है। घर गृहस्थी वाली लड़की ढूंढने जाते हैं लोग जी। ठीक है, अच्छा कॉल मुझे लेनी है। शमीला हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? अल्लाह का शुक्र, ठीक। शमीला जी, क्या पूछना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
हाँ मदिया, मैं ये कहना चाहूंगी, आजकल जो रिश्ते के भी आपने जो बात करें, आपने जो टॉपिक रखा है, इसमें सिर्फ मैं एक बात बोलूंगा, वो ये है, आजकल की जो लड़के हैं ना, वो शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शॉर्टकट मिले। वो शॉर्टकट किस सूरत में? वो ये कहते हैं कि या घर दामाद बना लें या हमें कोई ऐसा सेटअप कर दे, ये वो बोलते हैं। उसके बाद जब उनको पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ होगा तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आस्ता आस्ता लड़की को इतना परेशान किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है कि देखो हम लोगों ने ये बात की थी, तुम्हारे घर वाले मानते क्यों नहीं है, तुम्हारे घर वाले सुनते क्यों नहीं है। तो आप ये देखिए भी बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। अब मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसकी शादी हुई। उसकी शादी के बाद उन लोगों ने, लड़के वालों ने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी। तो ये शादी हो गई। शादी के बाद उनको पता था कि इनका एक भाई बाहर होता है, ठीक है। उन्होंने लड़की को बोला कि ऐसे करो कि अपने भाई को बोलो कि पार्ट टाइम एक छोटी सी दुकान खोल दें, उसके साथ या फिर ऐसा करें कि उनको गाड़ी ले दें और 1-2 कमरों का घर तुम्हारे नाम पे कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उस लड़की ने, यानी वो मुझे, मेरी दोस्त है, उसने ये बोला कि देखिए मैं अपनी माँ की एक नहीं हूँ, मेरी माँ की 3 बेटियां और भी हैं। अगर आज मैं अपने भाई से इन सब चीजों की फरमाइश करती हूँ, कल को अगर उन 3 बहनों को ये सब कुछ ना मिला भाई की तरफ से, अगले मुकाबला करते हैं जी, में आपस में लड़ाई होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर अब देखो हम लोग तो ऐसा क्या करते हैं, आप यकीन करें, फिर रोज रोज की लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े, और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने आखिर में ये कह के छोड़ दिया कि ठीक है तुम अपने माँ बाप के घर में रहो, क्योंकि तुम में तो, और पता नहीं, मुझे नहीं पता मदिया, इसमें भी अल्लाह की मसले थी कि मेरी फ्रेंड्स को उनके घर 2 साल रहते हुए अल्लाह ने वहाँ पे उनको औलाद नहीं दी। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बाज़ दफा अल्लाह हमारे बारे में क्या सोचता है। हमें इन सब बातों का बाद में एहसास होता है जब वक्त गुजर जाता है। हम लोग कहते हैं वाकई यार, अगर अल्लाह ने कुछ सोचा तो अच्छा ही सोचा था हमारे लिए। वो 2 साल उनके साथ रही, आप यकीन करें क्या कुछ उन्होंने उनके लिए नहीं किया, क्या कुछ वो लड़की ने अपना आप तक खत्म कर दिया उनके लिए। मगर आखिरी में उन्होंने बोला कि भाई तुम में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं, इसलिए हम तुमको छोड़ रहे हैं। आप यकीन करें, मेरी वो दोस्त थी, वो आ गई चांद रात वाले दिन, उसको उन्होंने तलाक के पेपर भेजे। वो यकीन करें बिल्कुल रिलैक्स हो गए। वो कहने लगी यार मुझे लग रहा है मेरे सर के ऊपर जो तलवार लटक रही थी वो हट गई। उसके बाद उस लड़की की और शादी हो गई। अब बिलीव करो मदिया, उनकी जहाँ दूसरी शादी, वो अल्लाह का शुक्र ठीक है, माशाल्लाह खुश है। एक कहते हैं 100% लड़की जब पहली शादी खत्म हो जाए दूसरी शादी में कभी खुश नहीं रहती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा लड़की को ब्लेम किया जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी वजह थी जो आपको पहले वाले ने छोड़ा। कभी बंदे को ब्लेम नहीं किया जाता, कभी ये नहीं बोला जाता है कि मर्द में कुछ गलती थी या मर्द के घर वालों ने कुछ किया। हमेशा यही बोला जाता है। यहाँ तक कि जो लड़की के रिश्तेदार भी होते हैं ना, वो भी यही बोलते हैं, देखा तुमने कोई मसला था, देखा तुम में कोई खराबी थी, देखा तुम घर नहीं बता सकी, इस वजह से सब कुछ हुआ। तो मैं यही कहती हूँ मदिया, आप जितनी भी छानबीन कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन वही बात होनी है कि जो होना है वो हो के रहता है। कुछ भी कर लो, हम देखिए सहारा भी निकलवा लेते हैं, अल्लाह की बाज़ हमें रजा भी मिल जाती है, हम उधर रहते भी हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन रहते हुए भी नहीं बंदा वहाँ पे निभा सकता। बंदा क्या करे? बिल्कुल सही बात हर तरफ से मजबूर हो वही बात है ना कि वो कहते वाकई एक जुआ है। और आपको इसीलिए लोग जब बच्चियां पैदा भी होती है तो खैर मैं लड़कों के लिए भी दुआ किया करें कि आप उनकी किस्मत की दुआ किया करें कि अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करें, इनकी किस्मत अच्छे करे। तो दोनों लड़कों के लिए, अब सिर्फ ये नहीं कि लड़की के लिए नसीब की दुआ करें, तो लड़की के लिए भी होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, सिर्फ ये लड़की को जैसे दोष दिया जा रहा होता है, जब रिश्ता भी हो रहा था तो हमने साथ ही यही देखा है कि अगर लड़की की एज ज़्यादा हो जाए तो हम ये नहीं कहते कि उसने कि जी क्यों इसकी एज ज़्यादा होगी, कहते ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इतनी अगर उम्र में रिश्ता देख लिया तो कोई ना कोई मंगनी शादी तो टूटी होगी। लड़के के बारे में हम कभी ऐसी बात नहीं कहते कि अच्छा जी लड़का 30 साल में शादी क्यों कर रहा है, वो कहेंगे चलो यार लड़का अपना करियर बना टाइम ले रहा होगा। हम लड़की को ही हर तरीके से एज शेम क्यों करते हैं? देखिए